ओके। तो रिकॉर्डिंग में सबसे पहली चीज तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कल मैंने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट की कि आप कल आपको रिक्वेस्ट ये की कि आप इनरोल हो जाएं। यानी कि जो हमारे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि वो रजिस्टर्ड हैं, हमने उनको इनविटेशन भी भेजी, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं कर सके। जो भी रीजन है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बताना मकसद ये है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने आज इवन सुबह दोबारा, जो कि नहीं थे, उनको दोबारा भी मैसेजेस भेजे। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ईमेल आते हैं और फिर रिकॉर्डिंग में वो पार्ट यूट्यूब उस पे वो कहता है कि नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको फॉर शॉर्ट टाइम पास करता। ओके। और हम लिंक दोबारा कॉपी करके दोबारा भी यहाँ पे डाल देते हैं, नो मसला। ये दोबारा हमने लिंक आपको दे दिया कि अगर कोई मसला है तो आप इधर से कनेक्ट हो जाए। एंड या, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी स्टार्ट। तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई और एवरीथिंग इज नाइस। तो जनाब, आज का हमारा पहला टास्क ये है कि हम, एक्सक्यूज मी, हम क्या करना चाहते हैं। वी वांट टू स्टार्ट विद दिस स्विच। तो अगर मुझे यहां मिल गया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला काम हमारा ये है कि स्विच के साथ हम कैसे कनेक्ट हैं। जैसे कि अभी आपको एक्सपर्ट ने कहा कि जनाब इन स्विचेस की, इन राउटर्स की, इन एक्सेस रूटर्स की, इन वायरलेस कंट्रोलर्स की, इन सारी चीजों की, फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। अगर उनको मसला आए तो आपको उनका मसला भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आपकी डिमांड्स ये हैं कि जी ये चीजें हमें आना चाहिए, तो वी स्टार्ट विद दी कि जनाब हमारे पास ये एक स्विच आपको सिस्को का नजर आ रहा है। और इस स्विच का ये, जैसे कि उसने कहा आपको कि आप लिंक्डइन पे अपनी ये चीजें डालें। तो अगर आप इस स्विच की पिक्चर रिकॉर्डिंग से उठाएं। एक और चीज, कल का जो लेक्चर था, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जी हम कैसे उसको हासिल करें। तो आपने देखा कि आज आपको प्रॉब्ली 1 या 2 बजे के करीब या उससे भी पहले आपको लिंक मिल गया कि भाई ये लिंक है। अब आप उस लिंक को आज देखें, हफ्ते के बाद देखें, महीने के बाद देखें, वो लिंक आपके पास अवेलेबल हो तो बस आप उसको देख सकते हैं। दैट इज अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब। इसलिए भी फायदा है कि आपको डाउनलोड की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप वहां से उसको लाइव भी देख सकते हैं, वहां से आप उसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो आपकी मर्जी। एनी हाउ, तो आपने अपने रिज्यूमे में क्या ऐड करना है कि ये स्विच का मॉडल नेम है। मैं ये आपको भी दूंगा कि आप इसको पढ़ें। ये यहां लिखा हुआ है इसका मॉडल नेम, विच इज सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज इथरनेट स्विच। कौन सा स्विच है ये? अगेन आई एम नेमिंग, द मॉडल नेम इज कैटलिस्ट, सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच। अब इस स्विच को हमने कॉन्फ़िगर करना है। लाजमी तौर पे एक चीज तो हमें ये चाहिए कि हम इसको पावर दें। लाजमी तौर पे एक एक्टिव डिवाइस है, इसको पावर चाहिए। तो इसके लिए हमने कहा जी ये हमारे पास पावर केबल, हमारे पास ये पावर की केबल। जी, ये पावर केबल हमारे पास आ गई। तो हम क्या करते हैं जनाब, हम ये पावर केबल का हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने यहाँ लगा दिया, ये आपको नजर आ रहा है। और इसका दूसरा एंड डेफिनेटली हम सॉकेट में दे देंगे, नॉट एन इशू। तो ये स्विच जो है ये ऑन हो जाएगा, पावर इसको मिल गई। लेकिन इसको साथ में कैसे कनेक्ट हो जाओ। लाजमी तौर पे आपको पता है कि कनेक्ट करने के लिए कोई कीबोर्ड होता है जिसे आप इंटर करते हैं, कोई स्क्रीन होती है जिसपे आप देखते हैं कि हाँ जी ये काम हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको इस स्विच का, इस इथरनेट स्विच का कोई कीबोर्ड नजर आ रहा है? चारों तरफ से देख लें, कोई कीबोर्ड नजर आ रहा है? नो। कोई स्क्रीन नजर आ रही है? नो। इसका मतलब फिर तो मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता कि ना हेलो इसका कोई सर। की। सर। जी जी।
सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आप स्क्रीन बड़ी कर दे अपनी ताकि हमें क्लियर नजर आ जाए। ओके, मेरे ख्याल से तो मेरी जी स्क्रीन सर। फुल पे मैंने इसको रखा हुआ है। सर हमें आपका वो ये नजर आ रहा है, ये सब एप्स नजर आ रही हैं, तो आप अपनी स्क्रीन फुल कर दें। ओके, आप सर पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, सर की स्क्रीन खुद ही बड़ी हो जाएगी। क्या करूं? सर सर ये खुद कर सकती है, मेरी बड़ी है। अच्छा, नहीं, आप ये करें मीरब, कि जहां जी मेरी सर। आपको ये पिक्चर नजर आ रही है छोटी टाइल में, इसको सिर्फ क्लिक करें तो ये जी खुल जी। के पूरा पूरा नजर आ जाएगा। देन टोटल स्क्रीन पे जी। मैं हूंगा। जी सर, हो गया हो गया। हो गया, दैट्स ग्रेट। ऊपर ऊपर व्यू से फुल ओके, स्क्रीन थैंक कर। यू एवरीवन। ओके जी, एक दूसरे को हेल्प करो, दैट्स ग्रेट। तो थैंक हमने यू सो कहा, मच। ओके जी, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो मैंने इस स्विच को ये पावर लगा दी। पावर लगाना तो इशू नहीं है, अभी यहां लगा देंगे ये ऑन हो जाएगा। अब मसला ये है कि इसका तो कोई कीबोर्ड ही नहीं है, कोई माउस ही नहीं है इसके साथ अटैच हो सकता। तो फिर हम क्या करें? तो जवाब ये है कि इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं इनपुट दूंगा अपने लैपटॉप से, और वो कमांड एग्जीक्यूट होगी इसके प्रोसेसर पे। मेरी बात समझ आ गई? ओके। अब इसके लिए मुझे एक खास केबल चाहिए, और उस खास केबल का नाम है, उस खास केबल का नाम है, ये आपको ब्लू कलर की केबल नजर आ रही है, ये, इसका नाम है कंसोल केबल। क्या नाम है इस केबल का? कंसोल केबल। कंसोल केबल, और हम और केबल भी पढ़ेंगे, इसमें फर्क ये है कंसोल केबल में, इसमें डेटा नहीं जाता। इसमें सिर्फ आपकी कमांड्स, जो कमांड आप अपने लैपटॉप से देंगे वो स्विच पे जाएगी, और जो वहां पे हो रहा है उसका आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब अगर आप इस कंसोल केबल को देखें, तो इसके अभी तो हर केबल के दो एंड्स होते हैं। एक एंड इसका आपको नजर आ रहा है कि वो है ये, इसको कहते हैं RJ45। क्या कहते हैं? RJ रजिस्टर्ड जैक 45। ये आपके स्विच में लग जाएगा। लेकिन इसका दूसरा एंड जो आपको नजर आ रहा है वो है सीरियल। इसका जो दूसरा एंड आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सीरियल है। लेकिन आजकल हमारे लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं आती। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक कन्वर्टर ले लिया, जिसका एक एंड जो है वो सीरियल है, और दूसरा एंड जो है वो USB है। नजर आ रहा है ना जी? तो हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इस सीरियल को सीरियल के साथ कनेक्ट कर दिया, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि एक एंड मेरा USB है, एक एंड मेरा USB है, और दूसरा एंड मेरा RJ45 है। तो RJ45 एंड, अब इस, आप थोड़ी देर का तवज्जो दें, तो इसमें एक खास पोर्ट है, ये देखें उसके ऊपर कंसोल लिखा हुआ है। तो मस्ट है कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जहां मेरी फिंगर है इसके ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ है कंसोल। तो इसको मैं इस कंसोल पोर्ट में लगा दिया, और इसको मैं भी पावर दे दूंगा, मैं स्विच को पावर दे दूंगा। तो इसको मैंने जनाब ये स्विच इसके ऊपर रख दिया, अपने से दूर, अपने से 2 मीटर दूर, 2 फुट दूर रख दिया। और सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि इसको मैं पावर देता हूं। तो जनाब ये मैंने इसकी पावर, तो हमारी पावर केबल में थोड़ा सा इश्यू था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, और ये मैंने दोबारा यहाँ लगा दिया, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं।
जी, तो ये हमारा स्विच को हमने पावर दे दी, लेकिन हमने अपने इस कंसोल केबल का जो इसका एंड है, कौन सा एंड है? यूएसबी। इस यूएसबी को मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे? मुझे एक खास सॉफ्टवेयर चाहिए मेरे लैपटॉप पे जो मुझे हेल्प करे कि मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाऊं। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं टर्मिनल सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो हम वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द टर्मिनल सॉफ्टवेयर इज पुटी, PUTTY। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि आपको लेकर जाता हूं एक साइट पे जहां से हम पुटी को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि पुटी तो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, मेरे पास 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोहम्मद हसन का क्वेश्चन है कि all mates are advised to share their handwritten notes in group after the class. Thanks in advance. Double click. Okay. Then on top right corner is view option. Select full screen. Yes, done. Jazakallah. Okay जी। तो हमने ये बंद कर दिया और हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। ये मैंने अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दी और मैं स्क्रीन शेयर में मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया और ब्राउजर में मैं लिखता हूं यहाँ पे पुटी। मैं यहां लिखता हूं PUTTY पुटी। पुटी डाउनलोड। क्या लिखा? पुटी डाउनलोड। तो देखिए पुटी डाउनलोड लिखा तो ये मेरे पहले ही आ गया putti.org, जहां पे लिखा है पुटी डाउनलोड पुटी। नजर आ रहा है ना जी? इसलिए कहा था कि अपने लैपटॉप साथ लाएं ताकि आप यूज कर सकें। तो मैं इसको क्लिक करता हूं डाउनलोड पुटी को और ये देखिए मेरे पास पहला ऑप्शन आ गया डाउनलोड पुटी। तो मैंने इसको क्लिक किया और मेरे पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन पुटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इंटेल की मशीन और मेरा प्रोसेसर और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो फिर मैं ये डाउनलोड कर लूंगा। अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है और इंटेल का है तो मैं ये वाला डाउनलोड कर लूंगा। और अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बेस्ड है तो मैं ये डाउनलोड कर लूंगा। तो क्योंकि आप लोगों के मेजॉरिटी का, और अगर आपने चेक करना है कि मेरा इंटेल है या मेरा AMD है या 64 बिट है या 32 बिट है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सर्च में लिखेंगे सिस्टम इन्फो, सिस्टम इंफॉर्मेशन और इसको ओपन कर लें। तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सॉरी आपका हार्डवेयर कौन सा है, 64 बिट। तो अब मुझे 64 बिट का और इंटेल का है, ये आपको नजर आ रहा है इंटेल का है। तो मेरा हार्डवेयर इंटेल और 64 बिट का है। तो इसका मतलब है कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से सूट करता है? द फर्स्ट वन। तो बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है इसलिए हम इसको बड़ी क्विकली डाउनलोड कर लेंगे। मैंने देखिए इसको क्लिक किया, ये आ गया। और इसको क्लिक करने के बाद जहां भी मैंने जैसे कल भी कहा था कि जहां पे आपने पैकेट ट्रेसर रखा है वहीं पे आप प्रॉबेबली इसको भी रख दें। तो मैं जे में जाके जहां मुझे दिल चाहे मैं वहां पे जाके इसको, इस सॉफ्टवेयर को सेव कर देता हूं। चलो जी, मैं इसको सिस्को में सेव कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, जिसका साइज सिर्फ 3.7 मेगा बाइट्स है। तो दिस इज, और ये तकरीबन 5-6 सेकंड में कहता है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अच्छा चलो, अब जितनी देर में 1 सेकंड 0 सेकंड जो ये कहेगा डन कह दिया इसने, तो मैं चेक करवाता हूं कि मैं जाता हूं रिमूव ऐड और रिमूव प्रोग्राम में, देखता हूं मेरे कंप्यूटर में हो सकता है पहले से पुटी मौजूद हो। तो मैं यहां लिखता हूं पुटी, PUTTY। तो देखिए मेरे कंप्यूटर पे पहले से
18 अक्टूबर 2025 को इंस्टॉल हुआ। लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको रिमूव कर दे अनइंस्टॉल कर देता हूं। तो देखें जी, मैंने इसको अनइंस्टॉल किया और ये मेरे कंप्यूटर से अभी कुछ देर में रिमूव हो जाएगा। ये देखिए जनाब, तो इसको कहते हैं यस, और चंद सेकंड में आप देखेंगे कि पुट इज नो मोर देयर, वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू शो हियर, तो इसका मतलब पुट इज गॉन। ओके नाइस जी। अब इसको इंस्टॉल करना उतना ही आसान है जितना कि कल आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया। हम क्या करेंगे, हम जहां पे हमने डाउनलोड किया है वहां पे चले जाते हैं, विच इज जे। जे में हमने बुक्स, बुक्स में सिस्को, और शायद यहीं पे हमने डाउनलोड किया ये पुटी, ये ना जी। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको डबल डबल क्लिक करूंगा और ये मेरे पास ये स्क्रीन आ गई, जिसमें कुछ भी नहीं करना मुझे, मेरे पास कोई ताकत नहीं है मां सिवाय या तो खत्म कर दूं, कैंसिल कर दूं, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो लाजमी तौर पे फिर मैं क्या करना चाहता हूं, नेक्स्ट। तो मैंने जैसे कल भी कहा था कि आपने बस नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, तो मैंने ये नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दिया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे मैं इसको इंस्टॉल करूं। बाय डिफॉल्ट दैट इज इन सी प्रोग्राम फाइल में ये इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। बेटर क्या आप विद द डिफॉल्ट चाहे, अगेन नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है अगेन कुछ भी नहीं, फीचर रिक्वायर इतना किलो बाइट्स ऑन योर हार्ड डिस्क, सिर्फ पूछ रहा है कितनी आपको लोकेशन चाहिए, और अगर आप इसे एग्री हैं तो व्हाट यू हैव टू क्लिक, इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल क्लिक किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क पे हो रहा है, आपसे आपकी इजाजत मांगता है। लाजमी तौर पे हम कहेंगे डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन, हमने कहा यस, और ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपके कंप्यूटर पे देखें जी हो गया। और कहते हैं अगर आपने रीडमी फाइल पढ़नी है तो इसको टिक रहने दें, नहीं पढ़नी तो इसको अनचेक कर दें और फिनिश प्रेस कर दें। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर पे पुटी इंस्टॉल हो गया। है कोई ऑनलाइन, कोई फिजिकल स्टूडेंट जिसको ये बात क्लियर ना हुई हो? क्लियर जी ऑनलाइन वालों, इतने खामोशी अच्छी नहीं है। इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, जाहिद हमीद, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दानिश, अबू जर गफारी, अरशद अली अफरीदी, आयशा हक, हसन मुहिब, मोहम्मद अनीस, अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रही तो बी फ्रैंक। ऑल क्लियर, काइंडली रिपीट। ओके, हसन मुहिब, मोहम्मद अनीस को भी क्लियर है, जाहिद हमीद को भी क्लियर है, और हसन मुहिब ने कहा कि पुटी, जी बिल्कुल पुटी। सर मेरे सिस्टम में इशू है। तो जनाब जबीउल्लाह, आपने अपना सिस्टम खुद ठीक करना है, उसका हमें नहीं पता कि उसमें क्या इशू है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा दोबारा कर दें, तो चलें जी हम एक दफा दोबारा कर देते हैं। क्या मुश्किल काम है, मैं दोबारा यहां लिखूंगा एट रिमूव प्रोग्राम, और यहां पे अगर मैं लिखूं पुटी, ये देखें जी पुटी, तो ये पुटी दोबारा से इंस्टॉल हो गया। देखें लिखा हुआ आ रहा है 8 फरवरी 2026, लेकिन स्टूडेंट ने कहा दोबारा कर दो, तो मैंने इसको एक दफा फिर अनइंस्टॉल का बटन प्रेस करके रिमूव करने का फैसला कर लिया। तो ये भी आप देखेंगे कि चंद सेकंड्स में या चंद मिनट में ये देखिए नजर भी आ गया, वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग बाय नेम पुटी टू शो हियर, विच मीन इट इज गॉन। तो अब इसको दोबारा इंस्टॉल करने के लिए मुहिब, हमने जहां इसको डाउनलोड किया था सिस्को के फोल्डर में, हम वहां चले और सिंपल हमने इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास मां सिवाय प्रेसिंग द नेक्स्ट। हमने नेक्स्ट प्रेस किया, उसने लोकेशन बताई कि मैं इस जगह पे इंस्टॉल करूंगा। हमने कहा जी वेल वेल डन। उसके बाद उसने कहा जी आपको इतनी स्पेस चाहिए, हमने कहा हमारे पास स्पेस है। उसने कहा कि जी आपकी हार्ड डिस्क में इसमें कोई चीज इंस्टॉल होगी, चेंजेस होंगी, हमने कहा डोंट वरी एंड इट विल बी कंप्लीटेड विद इन अगेन इन ए मिनट। तो ये देखें अगेन आपको फिनिश का बटन आ गया है। अगर रीडमी फाइल पढ़नी है तो रहने दें, नहीं पढ़नी तो अनचेक कर दें और फिनिश प्रेस कर दें। इसका मतलब आपका पुटी इंस्टॉल हो गया। क्लियर नाउ? अब हम क्या करते हैं जी, अब हम चेक करते हैं ओ यस दोबारा हो गया है, विच इज नाइस। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पुटी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है।
और हम पुटी सॉफ्टवेयर को, ये देखें जी पुटी सॉफ्टवेयर मेरे पास है। अगर ना होता तो मैं यहाँ टाइप करता सर्च में तो यहाँ आ जाता। चले मैं फिर भी कर देता हूं ताकि अगर आपका नहीं आया हुआ तो यहाँ पे पुटी पर रखें, तो ये देखें पुटी एप्लीकेशन आपके नजर आ रही है सर्च में। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, ओपन। तो मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने से मेरे पास ये पुटी कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन विंडो ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, देखिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, SSH, सीरियल एंड अदर्स। तो इस वक्त ये जो इसकी ये जो कंसोल केबल है इसका दूसरा एंड क्या था, सीरियल। इसका मतलब मुझे सीरियल को क्लिक करना है। तो ये मैंने सीरियल को क्लिक किया। सीरियल पोर्ट को हम कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम पोर्ट। अब इशू ये है कि सीरियल के साथ इसने मुझे दिया है कॉम पोर्ट 1, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वाकई कॉम पोर्ट 1 पे है जी। वो तो कन्वर्टर है ना, केबल तो बेसिकली एक एंड क्या है RJ45, दूसरा एंड क्या है सीरियल। वो तो हमने कन्वर्टर लगाया। तो बेसिकली तो केबल का यही स्ट्रक्चर है। ओके नाइस, अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब ये है कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि कॉम पोर्ट 1 पे है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वाकई कॉम पोर्ट 1 पे है या किसी और पोर्ट पे है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर, ये आपको नजर आ रहा है डिवाइस मैनेजर। और डिवाइस मैनेजर में यहाँ क्या नजर आ रहा है, ओपन। तो मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन क्लिक करता हूं। लेकिन जब तक ये ओपन होता है हम इसको देखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट की तरफ से, और वो है डन। ओके नाइस। तो इस डिवाइस मैनेजर में मैं चेक करूंगा पोर्ट को, कौन सी पोर्ट, कम्युनिकेट पोर्ट्स नजर आ रहा है ना जी। तो मैं इस पोर्ट को क्लिक करता हूं और मुझे वो सारी पोर्ट नजर आ गई। और ये नजर आ रहा है कि जो यूएसबी अभी मैंने लगाई है वो किस पोर्ट पे है, काम पोर्ट 6 पे है, 1 पे नहीं है। लाजमी नहीं कि आपकी भी 6 पे होगा, हो सकता है आपकी 1 पे ही हो, 2 पे हो, 3 पे हो, कुछ भी हो। लेकिन वी विल चेक कि कौन सी पोर्ट पे है। तो हमें मुझे पता चल रहा है कि मेरे लिए कॉम पोर्ट 6 पे है। किस पे है, कॉम पोर्ट 6। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 1 को 6 कर देता, कर दिया कॉम पोर्ट 6। और यहां पे लिखा हुआ है ओपन, ठीक है ना। मैं इस ओपन को क्लिक करता हूं तो देखिए एक और विंडो मेरे पास ओपन हो गई जिसके ऊपर लिखा हुआ है पुटी। क्या लिखा हुआ है, पुटी। और यहाँ पे ग्रीन एक कर्सर कहने मुझे नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा टाइम हो, देखिए मुझे स्विच नजर आ गया इसके ऊपर लिखा हुआ। इसका मतलब मैं बैठा तो मैं लैपटॉप पे हुआ हूं, लेकिन मुझे एक्सेस मिल गया स्विच का जो मेरे साथ पड़ा हुआ है। यहां तक जी, दोबारा करते हैं जी, दोबारा करते हैं। ये हमने बंद कर दिया, ये हमने एग्जिट कर दिया जी। स्टूडेंट ने कहा दोबारा करें। और इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा सबसे पहले मैं पुटी का सॉफ्टवेयर देखूंगा। सर्च में मैंने पुटी को क्लिक किया तो मेरे पास ये पुटी कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो गई। अब यहां पे मुझे कौन सा 3 टाइप बता रहा है कि क्या एसएसएच हम बाद में यूज करेंगे। इस वक्त जो पोर्ट इस्तेमाल हो रही है कंसोल केबल, उसका एंड जो मेरे लैपटॉप पे कनेक्टेड है वो सीरियल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीरियल को क्लिक कर दिया। जब सीरियल किया तो मुझे यहां नजर आ रहा है कि सीरियल लाइन कह रही है शायद ये कॉम पोर्ट 1 है। कौन सी पोर्ट है, कॉम पोर्ट 1, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी आई विल बी यूजिंग दी डिवाइस मैनेजर। ये डिवाइस मैनेजर पे गया और यहां मुझे पता चला कि जनाब मेरी कॉम पोर्ट जहां पे ये यूएसबी लगी हुई है वो पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 6 है। तो इसलिए मैंने इस 1 को 6 बना दिया, 1 को कैंसिल करके 6 बना दिया। और सिंपली मैंने ओपन को क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक और विंडो ओपन हो गई जिसके ऊपर लिखा हुआ है पुटी। और अगर मैं इंटर प्रेस कर दूं तो मुझे नजर आ रहा है कि मुझे यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है स्विच। इसका मतलब कि बैठा तो मैं अपने लैपटॉप पे हूं, लेकिन मुझे जो प्रॉम्प्ट मिल रहा है वो स्विच का मिल रहा है। यहां तक बात क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम ये कहना चाहते हैं आपको
और जहां समझ ना आए आप लोग मुझे रोक सकते हैं, नो मसला। है कोई मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको मनाहिल, तैमूर, मुदस्सिर, वरीसा, जाहिद अमीद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मोहम्मद अनीस, इरज, इरफान। तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है ऑल क्लियर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, नो सर। ओके, विच मीन एवरीवन इज फीलिंग दैट इज ओके। अब अगर आप मेरी थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है क्लियर है, ओके नाइस। यहां पे आपको स्विच के नाम के आगे नजर आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, नजर आ रहा है ना? तो जब आपको स्विच, इसका नाम है जिसको कहते हैं होस्ट नेम, क्या कहते हैं? तो इस मशीन का होस्ट नेम जो है स्विच है, और उसके आगे ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब जब भी आपको ग्रेटर देन का साइन नजर आए, हम कहते हैं कि हम यूजर एग्जिट मोड में है। किस मोड में है? यूजर एग्जिट मोड में। और इस मोड में ये लीस्ट प्रिविलेज मोड है, यानी कि इसमें हमारी ताकत कोई खास नहीं है, ये लीस्ट प्रिविलेज मोड है। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं जनाब? जब भी आपने चेक करना हो कि किसी मोड में मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली आपने ये करना है कि उसके प्रॉम्प्ट के आगे, जहां पे प्रॉम्प्ट है, यहां क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो वो आपके सामने आ गया कि आप ये काम यहां पे कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है मोर, लेकिन इसमें कोई भी एक भी ऐसी कमांड नहीं है जो कि पावरफुल हो, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो, नहीं। तो हम इसके अगर मोर को क्लिक करें, देखें, तो ये टास्क हम यहां पे करके हमें वापस हमारा प्रॉम्प्ट वापस मिल गया। तो अगर ये लीस्ट प्रिविलेज मोड है तो पावरफुल मोड में कैसे जाएंगे, प्रिविलेज मोड में कैसे जाएंगे? तो तरीका ये है कि आप इसके आगे लिखें अनेबल, ENABLE। क्या मैंने लिखा? अनेबल। और अब इस सवाल का जवाब देखते हैं कि ऑनलाइन वाले देते हैं कि फिजिकल वाले देते हैं। चेक करें, जब मैंने इनेबल को इंटर किया तो मेरे प्रॉम्प्ट में क्या फर्क पड़ा? ग्रेटर देन साइन चेंज टू हैश साइन। द ग्रेटर देन साइन जो मैंने यहां पे आपके लिए पहले बनाया, कि जो ग्रेटर देन का साइन था, दैट चेंज टू द हैश साइन। एंड हैश साइन का मतलब है, इसको आप कहते हैं प्रिविलेज मोड। क्या कहते हैं? ये आपका प्रिविलेज मोड है, यानी यहां पे हमारी ताकत ज्यादा हो गई है। और अगर यहां पे देखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, अगेन यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। नहीं, एनेबल आपने लिखा और इंटर किया, तो आपने जो ही इंटर किया, आप ये देख रहे हैं कि आपका एनेबल के बाद ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, दैट चेंज टू हैश साइन। नजर आ रहा है? हैश साइन। इसका साइज छोटा है, लेकिन चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दूसरे उससे आपको दोबारा क्लियर करता हूं, उसमें जितना बड़ा कहेंगे कर दूंगा। तो जनाब ये हैश साइन में चला गया। इसका मतलब है कि हैश साइन का मतलब है कि मैं प्रिविलेज मोड में चला गया। किस मोड में चला गया? प्रिविलेज मोड में। अगर मुझे वापस जाना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को कमजोर कर दूं, तो यहां पे मैं कमांड दूंगा एग्जिट। क्या कमांड दूंगा? एग्जिट, EXIT। तो देखिए मैं वापस, देख लें कि मैं वापस वही स्विच और ग्रेटर देन का साइन। तो इसका मतलब आगे जाने के लिए इनेबल और पीछे जाने के लिए एग्जिट। अब एक काम मैं और करता हूं, ताकि आपको, आपने कहा आपको विजिबिलिटी का इशू है, ताकि वो सॉल्व हो जाए। कल आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया और आप लोगों ने बताया कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, किसी एक ने भी नहीं कहा कि मुझसे इंस्टॉल नहीं हुआ। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या करता हूं, मैं इसके साथ साथ पैकेट ट्रेसर भी ऑन कर लेता हूं।
ये देखें जी, मैं यहां पे लिखता हूं पैकेट ट्रेसर, तो ये नजर आ रहा है सिस्को पैकेट ट्रेसर, और मैं कर देता हूं ओपन। तो एक विंडो मेरे पास ये ओपन है जो पुटी के जरिए है, और एक विंडो अभी एक और ओपन हो जाएगी। तो मैं इनको दोनों को देखना चाहता हूं। ये जी ओपन हो रही है, ये ओपन हो गई। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि दोनों मुझे दिखाई दे सके। एक तरफ ये विंडो, और इसके ऊपर जो लिखा वगैरह हुआ है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया। तो एक तरफ ये पैकेट ट्रेसर की विंडो है और एक तरफ पुटी की विंडो है। वेरी नाइस। अब यहां पे इस पुटी के अंदर कौन सा हार्डवेयर मैंने इस्तेमाल कर रहा हूं? स्विच, इथरनेट स्विच। क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? इथरनेट स्विच। तो मुझे इधर भी एक इथरनेट स्विच चाहिए। वही इथरनेट स्विच जो कि ये है, वही यहां पर भी है। तो कहां पड़ा हुआ है? प्लीज प्लीज लुक एट हियर। प्लीज द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, सो प्लीज लुक एट हियर। तो जेंटलमैन, ये मेरे पास इसको पैकेट ट्रेसर है और ये मेरे पास पुटी है। मैं ये जो स्विच यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरी टेबल पे, ये स्विच मैं इस कैनवस पे रखना चाहता हूँ। कहाँ से मिलेगा? अगर आप थोड़ी तवज्जो जो कि दे रहे हैं, यहाँ पे आप देखें डाउन और लेफ्ट पे, तो यहाँ पे देखें मैंने इस पे रखा, तो क्या चीज आपको नजर आ रही है? नेटवर्क डिवाइसेस। इस तरह अगर मैं नेक्स्ट पे रखूं तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? एंड डिवाइसेस। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट पे रखूं तो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट्स। अगर मैं अगले पे रखूं तो क्या हो जाएगा? कनेक्शन। तो मुझे स्विच क्या चीज है? नेटवर्क डिवाइस है। तो इसका मतलब मैं पहले को क्लिक करूंगा तो मुझे ये नेटवर्क डिवाइसेस मिल गए। मुझे ये नेटवर्क डिवाइस क्या है? पहले भी जब मैं यहां लिखता हूं, देखिए आपने यहां से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है? राउटर्स। ये इसका मतलब है कि जब इसको क्लिक किया तो ये सारे राउटर मुझे अवेलेबल हो गए। इसी तरह अगर मैं दूसरे के ऊपर रखूं तो क्या लिखा हुआ है? स्विचेज। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो सारे स्विचेस मेरे सामने आ जाएंगे। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? वायरलेस डिवाइसेस। सारे वायरलेस डिवाइसेस यहाँ नजर आ गए। तो दैट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मुझे खरीदना नहीं पड़ रहा। तो मुझे चाहिए स्विच, तो इसलिए मैं स्विच को क्लिक करता हूं, और ये पहला जो कि 2960 है, ये भी 2960 है। तो ये पहला स्विच मैं यहां से क्लिक करता हूं और इसको कैनवस पे लाके छोड़ देता हूं। इसको कैनवस पे लाके मैंने, तो इसका मतलब जैसे कि ये स्विच मेरी टेबल पे यहां पड़ा है, ये स्विच आप ज्यूम करेंगे आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अब अगर इस स्विच का कोई कीबोर्ड नहीं है तो फिर इस स्विच का भी कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई माउस नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं जी, कि मैं इसके लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक डेस्कटॉप चाहिए। तो व्हाट आई डू, अगेन देखिए यहां पे जब मैंने रखा तो क्या नजर आ रहा है? एंड डिवाइसेस। तो मैं एंड डिवाइस को क्लिक करता हूं और ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के एंड डिवाइसेस अवेलेबल हो गए। अब इसमें जब पहला देखें तो पीसी है, दूसरा देखें तो लैपटॉप है। आपकी मर्जी है कि आप पीसी लें या आप लैपटॉप लें। चले जी हम लैपटॉप ले लेते हैं। ये लैपटॉप आपके सामने आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पे इस प्रैक्टिकल केस में मेरा ये स्विच और मेरा लैपटॉप, ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच और ये लैपटॉप, इनके दरमियान में क्या चीज है ताकि ये कनेक्ट हो जाए? कंसोल केबल। कौन सी केबल? तो हमें कंसोल केबल चाहिए, इसका मतलब है। तो अगर आप यहां पे क्लिक करें, ये जो आपको कनेक्शन नजर आ रहा है, आग की निशान नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें और फिर यहां आ जाए। मुख्तलिफ केबल्स आपको फ्री में अवेलेबल हो गई। अगर मैं पहले इस लाइट ब्लू कलर को करूं तो आपने पढ़ना यहां से है। क्या लिखा हुआ है? कंसोल। इसका मतलब ये कंसोल केबल है। तो मैं इस कंसोल केबल को मैंने क्लिक किया और मैं अपने यहां पे आ गया, कैनवस पे आ गया इन अदर वर्ड्स। और यहां पे आप देख रहे हैं इसका शेप बदल गया कर्सर का। मैं जब इसको लैपटॉप पे ला के क्लिक करूंगा, ये लैपटॉप पे क्लिक किया तो देखिए मुख्तलिफ इंटरफेसेस सामने आ गई।
तो अभी हमने देखा था कि इस साइड पे लैपटॉप साइड पे कौन सी इंटरफेस थी? सीरियल। कौन सी इंटरफेस थी? सीरियल इंटरफेस का नाम है RS-232। सीरियल इंटरफेस का क्या नाम है? RS-232। ये मैंने RS-232 को क्लिक कर दिया और मैं चला गया स्विच पे। स्विच को मैंने क्लिक किया तो मुख्तलिफ पोर्ट्स इसकी भी सारे सामने आ गई। तो स्विच की मैंने किस पोर्ट पे इसको कनेक्ट किया था? आपने कहा कंसोल। तो मैंने कंसोल केबल पे इसको क्लिक कर दिया। इसका मतलब है कि जो चीज हार्डवेयर में यहां बनी हुई है, सिमुलेशन में भी वही चीज बन गई। जो जब किसी रियल चीज को सिमुलेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, इस अमल को कहते हैं मॉडलिंग। इसका मतलब है कि हमने इस वक्त मॉडलिंग कर ली है एक नेटवर्क की, जिसमें एक लैपटॉप है, एक स्विच है और उनको कनेक्ट किया गया है कंसोल केबल से। शाबाश। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. ओके। Sir, we understand clearly the function of Cisco Packet Tracer. But sir, what is the function of the PuTTY? Like, for what purpose we use the PuTTY? ओके नाइस जी। तो एक सवाल मुझे ऑनलाइन से मिला, एक सवाल मुझे फिजिकल मिलना चाह रहा है जी। सर ये अगर कनेक्शन टाइप्स में जो है टाइप से SSH और ये सीरियल प्रोसेस ये हो रहा है, तो ये SSH जी हमने कहा कि इसको मैं रिमूव करता हूं जी। फिर अब अगर रिमूव करना तो क्या करें? हम फिजिकली तो ये है कि यहां से खींच के निकाल दूं तो बस अलग हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये आपको एक मैं इसको जरा बड़ा करता हूं ताकि आपको नजर आए। आपको ये क्रॉस का निशान नजर आ रहा है। आप इस क्रॉस के निशान को क्लिक करें तो यहां पे आएंगे तो ये क्रॉस नजर आ रहा है। जिस चीज पे आप ये इसको रखेंगे वो गया। क्लियर हो गया जी? अब अगर इसका साइज थोड़ा छोटा है तो मैं इसको यहां पे मेरे पास, और अगर इस क्रॉस को खत्म करना है तो एग्जिट को प्रेस करें। तो मैंने ये इसको प्रेस कर दिया तो देखें वो निशान खत्म और प्रॉपर मेरा वापस मुझे कर्सर मिल गया। अब अगर मुझे इसका साइज और बड़ा करना है तो देखिए यहां पे ये है और बड़ा हो गया। ये साइन आपको नजर आ रहा है, इससे मैं इसको को छोटा और बड़ा कर सकता हूं। वेरी नाइस। आता हूं मीरब आपके सवाल पे। अब मुझे चाहिए जैसे कंसोल केबल। तो ये देखिए मैंने कंसोल केबल पे क्लिक किया और मैं अपने लैपटॉप पे चला गया। तो अब देखें लैपटॉप पे मुझे 4 इंटरफेसेस नजर आ रही हैं। एक RS-232 यानी सीरियल। देखें ना मेरे लैपटॉप पे सीरियल, अगर पुराना इंटर होता तो उसमें सीरियल पोर्ट भी थी, उसमें 2 USB पोर्ट भी हैं और एक उस पे फास्ट इथरनेट की पोर्ट है, यानी कि इथरनेट की पोर्ट है। तो मेरे इस लैपटॉप में जूम करें कि इसमें एक सीरियल पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स हैं और एक इथरनेट पोर्ट है। लेकिन मैंने कौन सी यूज करनी है इस पर्पज के लिए? सीरियल। तो मैंने ये क्लिक कर दिया और मैं चला गया स्विच पे। स्विच पे मैंने फिर इसको क्लिक किया तो मुझे सारी पोर्ट्स की नजर आ गई, जिसमें से एक कंसोल है। 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, गिन भी सकते हो इसकी। 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं और 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं। 2 गीगाबिट यानी कि इनकी स्पीड 100 मेगाबिट पर सेकेंड है, जबकि इन 2 पोर्ट की 1000 मेगाबिट पर सेकेंड है, यानी 10 टाइम फास्टर है। क्लियर है वन? सर आपने USB कनेक्ट नहीं किया ये किया ना जी। सीरियल पोर्ट। हाँ तो मैंने कहा ना कि क्योंकि मेरी कमजोरी है कि मेरे कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट नहीं है, तो मैंने उसके लिए कन्वर्टर ले लिया। तो मैंने कन्वर्टर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आज के लैपटॉप्स में, आज के डेस्कटॉप में सीरियल पोर्ट तो क्या पैरेलल पोर्ट भी नहीं आती, लेकिन अगर सीरियल पोर्ट होती इट विल वर्क। क्लियर हो गया यहां तक जी? तो इसलिए मैंने यहां से कौन सी केबल चूज की? कंसोल। तो जो ही कंसोल को क्लिक किया देखिए ये कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब है जैसा कि आपको मेरी टेबल पे नजर आ रहा है कि एक स्विच है, कंसोल केबल के जरिए वो एक लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मॉडल किया, वो मैंने रियल में भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे ऑनलाइन वालों से, तो मैं पहले उनको देखना चाहूंगा।
तैमूर कह रहे हैं क्लियर है, नो, नो सर, नो, क्लियर सर, क्लियर सर। सेम क्वेश्चन, व्हाई वी यूज द पुटी? आई एम आंसरिंग यू जी, गिव मी अ मिनट जस्ट। मीरब, okay, okay sir. Putty is, I think, used to connect real devices, okay. तैमूर, yes, and to know which system I connect to, okay, जवाब देते हैं जी। तो सवाल एक ही है कि जो कि मीरब ने किया कि जी ये पुटी क्या करता है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुटी एक टर्मिनल सॉफ्टवेयर, जैसे कहा कि टर्मिनल सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप को, क्योंकि लैपटॉप में तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो मुझे एक्सटर्नली हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करे, कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाला कि जनाब उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि वो सॉफ्टवेयर बात करता है, मेरा इनपुट लेगा मुझसे मेरे कीबोर्ड से, और वो पास ऑन कर देगा स्विच की तरफ, और स्विच जब इसको जवाब देगा तो फिर पुटी को देगा, पुटी मेरा उसको मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो पुटी इज एन, कह सकते हो कि इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर विच वर्क्स बिटवीन माई हार्डवेयर यानी कि लैपटॉप एंड द स्विच। अब जवाब मिल गया मीरब, और फिर जी सर, शायद, थैंक यू सो मच। ओके जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। और आप ही के सवाल को रिपीट किया शायद मुहिब और वट एवर, तो आपको भी मैं उम्मीद करता हूं कि जवाब मिल गया। तो अगर जवाब मिल गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने क्या किया था, लैपटॉप पे जाके टर्मिनल सॉफ्टवेयर ओपन किया था जिसका नाम था पुट्टी। तो अगर मैं इसको भी यहां भी क्लिक करूं तो, और इसके डेस्कटॉप पे चला जाऊं, तो डेस्कटॉप पे मुख्तलिफ आइकन्स हैं, उसमें एक आइकन क्या शो कर रहा है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। क्या शो कर रहा है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो मैंने टर्मिनल सॉफ्टवेयर को क्लिक कर दिया, और जो भी कंडीशंस हैं जो भी हैं मुझे इसके साथ ओके हूं, मैंने कर दिया ओके। तो देखिए मुझे अब बैठा हुआ हूं मैं लैपटॉप जीरो पे, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो मैं स्विच पे हूं। अब मुझे बताएं कि इस व्यू से, ये जो आपको नजर आ रहा है जो मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूं, ये व्यू और ये व्यू, ये व्यू जो पुटी से मिला हुआ है, व्हाट्स द डिफरेंस? एक तरफ ये स्विच बता रहा है, एक तरफ अगर मैं यहां भी बताऊं, ये देख लें, यहां भी स्विच और ग्रेटर देन का साइन, यहां भी स्विच और ग्रेटर देन का साइन। अब नजर आ रहा है जी? नाइस। इसी तरह अगर मैंने यहां पे कमांड दी थी एनेबल, यही दी थी ना, तो जनाब दे देते हैं कमांड ENABLE, एनेबल, और मैंने इंटर कर दिया। तो देखिए मेरा इनेबल के जरिए की वजह से मेरा प्रॉम्प्ट चेंज होकर हैश बन गया। देखते हैं यहां भी होता है कि नहीं, जो गलत कह रहे हैं, यहां भी हम कमांड दे रहे हैं इनेबल और इंटर करते हैं, देखिए यहां भी हैश हो गया। इसका मतलब मैं किस मोड में चला गया, प्रिविलेज मोड में। मैं यूजर एग्जिट मोड से, यूजर एग्जिट मोड से, यूजर एग्जिट मोड से मैं प्रिविलेज मोड में चला गया। गॉट इट? Yes, sir. अब क्या करते हैं जी, अगर मैं यहां पे वापस जाना हूं तो मैंने बताया है कि क्या करो, यहां पे लिखो एग्जिट, यहां पे लिखो एग्जिट, एंड यू लीव बैक टू दी सेम सेम स्विच Yes. एंड ग्रेटर साइन। और अगर यहां भी मैं लिखूं एग्जिट और इंटर, तो यू विल सी यहां पे कहते हैं प्रेस रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है इंटर, रिटर्न का मतलब है इंटर। तो इंटर प्रेस किया, देखिए इधर भी स्विच है उधर भी स्विच है। तो पहली बात हमें समझ आ रही है कि जो ये हमारा पैकेट ट्रेसर है और जो हमारा रियल हार्डवेयर है, बोथ आर गिविंग अस द सेम आउटपुट। इसका मतलब कि घर पे अगर आप जाएं आज, तो आप ये स्विच के प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं। बस आपके जेहन में ये होना चाहिए कि जी व्हाट आई नीड, ए लैपटॉप, व्हाट आई नीड, अ स्विच, व्हाट आई नीड, अ कंसोल केबल। बस तीन चीजें आज के लिए चाहिए। क्यों अबू सर, ठीक हो गया? Yes, sir. अब आगे चलते हैं जी।
तो जनाब यहां पे हमने कमांड दी थी इनेबल, और हमने इंटर किया तो हम हैश साइन पे चले गए। यहां भी हमने कमांड दी इनेबल, इनेबल, और हम हैश साइन पे चले गए। तो इसका मतलब है कि हमें दो मोड का पता चल गया है, यूजर एग्जिट मोड और प्रिविलेज मोड का। अब हम यहां पे एक और कमांड लिखते हैं जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या कमांड दी? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखिए आप क्या फर्क पड़ता है जब मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल को इंटर करता हूं, तो चेक करें क्या फर्क पड़ा। मेरा प्रॉम्प्ट जो कि पहले हैश था, अब वो कॉन्फ़िग हैश बन गया है। कौन से मोड में कौन सा बन गया है? कॉन्फ़िग हैश। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां लिख दूं कॉन्फ़िग हैश, कॉन्फ़िग, और फिर कॉन्फ़िग स्विच का नाम, होस्ट नेम, लेट मी आई कॉल इट S1, और यहां पे हैश आ गया। इसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कितने मोड आपने सीख लिए? यूजर एग्जिट, प्रिविलेज और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्लियर हो गया जी? उसका कमांड है कि आप इस हैश के आगे लिखें कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप लोग अगर नोट कर रहे हैं, जब हम इस पे लॉगिन करते हैं तो हमें है इस ग्रेटर देन का साइन मिलता है। हमने यहां पे लिखा इनेबल और हमारा इंटर किया तो हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, हैश बन गया। यानी कि हम यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज मोड में चले गए। फिर फैजान हमने क्या किया, हमने यहां लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आजकल फैजान हमें साइबर सिक्योरिटी में नजर नहीं आता कि उससे दिल भर गया है, आज लेट हो गए थे। अच्छा, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखने के बाद फिर हमने इंटर प्रेस किया तो हमारा चेंज होकर हो गया कॉन्फ़िग और फिर हैश और होस्ट नेम जो भी है। बाय डिफॉल्ट जो डिवाइस होता है उसका वही नाम होता है। राउटर होगा तो हाउस नेम राउटर होगा, स्विच है तो स्विच होगा, एएसए है तो एएसए होगा, वगैरह वगैरह। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जनाब, अगर इसी तरह मैं इसको, चले इन तीन मोड्स के बाद आपसे ये बात करूं कि अगर मेरे पास ज्यूम करो कि ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है 100 स्विचेस हों, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने एक एक्सपर्ट की बात सुनी कि भाई नेटवर्क का साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसमें लाजमी तौर पे हार्डवेयर बढ़ेगा, ये स्विचेस ज्यादा लगेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये कहूं कि ये जो स्विच है हर एक का नहीं मगर स्विच हो, ये तो बिल्कुल इस तरह हुआ कि हर एक का नाम इंसान हो, क्लास में सारे लोगों का नाम है इंसान। तो इसका मतलब है कि मैं उनसे फिर कम्युनिकेट करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, स्पेशली अगर मैं मुझे नजर भी नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हम बाज़ औक़ात पढ़ेंगे कि हम रिमोटली भी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। रिमोटली का मतलब आप अपने घर में हैं और फॉल्ट आ गया है तो क्या कहोगे जी? 2 घंटे, अभी उन्होंने कहा है कि टॉप प्रायोरिटी क्या होती है कि किसी भी तौर पे नेटवर्क डाउन ना हो, अवेलेबिलिटी 100%। तो अगर आप ये नहीं कह सकते कि जी चार सदा के वहां ये 2 घंटे सबर हो गई, तो आप वहीं से इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या पता कि जिस स्विच से आप कनेक्ट हैं या राउटर से कनेक्ट हैं सबका नाम स्विच है। तो हो सकता है आप गलत स्विच पे जाके अपना काम कर दें और उसको भी खराब कर दें। इसलिए जरूरी है कि पहला काम, जरूरी यह है कि हम अपनी मर्जी का नाम स्विच को दे सकें।
हम अपनी मर्जी का नाम, जिसको क्या, उस नाम को क्या कहते हैं, होस्ट नेम। मिसाल के तौर, और वो नाम मकसद वाला होना चाहिए। मकसद से मेरी मुराद कि आपको दूर से भी नजर आए तो पता चले। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ये सिस्को में हमारे गेट दरवाजे के पास ये स्विच लगा हुआ है, यही स्विच है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये स्विच का नाम क्या होना चाहिए, मिसाल के तौर पे एकेडमी, एकेडमी स्विच। तो पता चलेगा कि चाहे आप ऑन दूर से भी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता होगा मैं किस स्विच पे काम कर रहा हूं। ऐसा ही है ना। तो हम फैजान, इसलिए देखें नाम जरूरी है। मैं फैजान कहता हूं तो एक बंदा बीच में से अटेंशन में आ जाता है, लेकिन अगर मैं कहता इंसान समझ आ गई तो आप कहते हैं भाई किससे बात कर रहे हो। तो इसका मतलब अगला हमारा स्टेप ये है कि हम ये सीखते हैं कि किसी डिवाइस का अगर हमने नाम यानी होस्ट नेम बदलना है तो कैसे बदलेंगे। क्लियर हो गया। तो जनाब कमांड होगी ये आप, और याद रखो कि हर कमांड तीनों मोड में, हर कमांड नहीं चलेगी, खास कमांड खास मोड में चलेगी। तो जो होस्ट नेम की कमांड है अभी हम चेक करवा देता हूं, अभी चेक करवा देते। तो देखें यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो देखें यहां पे आपको होस्ट नेम नजर आ रहा है। तो मैं किस मोड में था, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये क्लियर कर दिया। ये आप पढ़ें क्या कह रहा है, सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम, कि हम अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जनाब हम, इसका मतलब है कि अगर ये काम कर सकते हैं दोनों एंड पे करेंगे ताकि हमारा गिला ना रहे कि नहीं जी इधर होता है उधर नहीं होता। तो हमने यहाँ पे स्पेस दी, स्पेस बार मारी, हमें सारी कमांड नजर आ गई। तो अब हम क्या नई कमांड सीख रहे हैं, होस्ट नेम, होस्ट नेम। और जो नाम रखना चाहते हो, मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा कि आप रखना चाहते हो एकेडमी, ACAD_SW, यानी एकेडमी स्विच। तो आपने तवज्जो ये देनी है कि अब इसका नाम क्या है, होस्ट नेम क्या है, स्विच। लेकिन जो ही मैंने ये कमांड दी, इंटर की, इसका 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 होस्ट नेम क्या हो गया, एकेडमी स्विच। अब जब भी मैं इस स्विच पे लॉग इन करूंगा मुझे पता होगा कि ये एकेडमी में लगा हुआ स्विच है, ये फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ स्विच है, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में लगा हुआ स्विच है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लगा हुआ स्विच है, मुझे पता होगा। क्लियर होगी मेरी बात। ओके। अब हम क्या करते हैं जी, अगर इधर किया है, ये तो हमने सिमुलेशन में किया है, चेक करते हैं कि रियल स्विच में भी ऐसा होता है या हम मजाक कर रहे हैं। तो अभी मैं किस मोड में हूं, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड से मुझे आप बताएंगे कि किस तरह मैं जा सकता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। वेरी नाइस। तो मैंने यहां लिखा कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर GURE टर्मिनल, और इंटर किया। तो देखें मेरा वो चेंज हो गया और स्विच से स्विच कॉन्फ़िग बन गया। अब यहां पे मैं कमांड दूंगा होस्ट नेम, होस्ट नेम, और होस्ट नेम मिसाल के तौर पे यही देना चाहता हूं ACAD_SW। चले SW का कैपिटल कर देते हैं। देखें जी हमने इंटर किया, नाम इधर भी पहले स्विच था, अब स्विच नहीं रहा बल्कि ACAD_स्विच हो गया है। क्लियर हो गया ये पहली बात। अब अगर एक और चीज, कि अगर आपने काम किया और गलत हो गया, एक चीज और भी याद रखें, यहां पे लाजमी तौर पे अगर ये मेरा स्विच है जो कि मेरी टेबल पे पड़ा है, क्या मेरे लैपटॉप का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है? विंडोज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या मेरी मोबाइल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि है। तो अगर मेरी मोबाइल का लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे लैपटॉप का है, तो क्या फिर इस स्विच का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस का नाम है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको याद रहना चाहिए, इसका नाम है iOS।
क्या नाम है? iOS। ये सिस्को का, जिस तरह माइक्रो, अभी आपने कहा विंडोज किसका है? नहीं, विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, iOS किसका है? सिस्को का। क्या आपको पता है, एक और चीज भी यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो लिख दिया सिस्को का है। कोई भी सॉफ्टवेयर या तो प्रोप्रेटरी होता है और या ओपन सोर्स होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। दोनों में फर्क क्या है? तो डेवलपमेंट में होता है ओपन सोर्स, इसमें कोड सोर्स ओके, कस्टमाइज और प्रोप्रेटरी में? में प्रोवाइड नहीं होता है, इस तरह मैं विंडोज में हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, व्हाट इज योर नेम? अजलान। अजलान ने कहा कि जिस तरह विंडो 10 है मिसाल के तौर पे, या विंडोज 11 है आजकल, इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अगर और अगर अगर अवेलेबल हो भी जाए तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, इलीगल तस्वर किया जाएगा। पहले तो है ही नहीं, कोई भी उसका बग आता है, कोई फिक्स आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसी तरह अगर विंडो 10 और विंडो 11 जो है, वो इसका मतलब है कि ये दोनों इज एग्जांपल ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसी तरह अगर मिसाल हम लें, माइक्रोसॉफ्ट क्या ही हमारे पास वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, ये सारे के सारे आर एग्जांपल्स ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो सिस्को का आईओएस भी प्रोप्राइटरी है, क्योंकि ये सिस्को से बिलोंग करता है सिर्फ। इसके मुकाबले में ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल हो, जैसे मिसाल के तौर पे लिनक्स है। लिनक्स का आपको मौजूद वो है, आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहें, कोई भी इन्हांसमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। तो आईओएस अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि इट इज ए प्रोप्राइटरी सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब हमने कहा, इसका मतलब कि हम इस वक्त किस में घूम रहे हैं? यहां पे पीछे विंडो है, लेकिन यहां पे आईओएस है। यहां पे आईओएस है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, अच्छा पहले तो ये एक काम और कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूं। जी, अगर ये मैंने गलत, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने ये डब्ल्यू छोटा दे दिया, मैं समझता हूं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगा, तो क्या अब ये फिक्स हो गया? एंड द आंसर इज नो। आई कैन चेंज इट नाउ अगेन। किस तरह? जो कमांड आपने सीख ली, अगर आपने उसका उल्टा करना है तो उसके पीछे नो लगा दें। क्या लगा दें? नो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां लगा देता हूं नो होस्ट नेम, नो होस्ट नेम, और इंटर कर देता हूं। देखिए मेरा स्विच का नाम वापस स्विच हो गया, खत्म हो गया वो एकेड _SW। दोबारा ठीक देना चाहता हूं, दोबारा दें होस्ट नेम और दे दें एकेड _S भी बड़ा, W भी बड़ा, इंटर करें, फिर ये हो गया। क्लियर हो गया यहां तक बात? ओके। अब हम एक और काम करना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर मुझे इस मोड से, यानी कि मैं किस मोड में हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। किस मोड में हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अगर मैं यहां से वापस जाना चाहता हूं, अगेन एग्जिट, आसान बात है, आई विल हैव ए कमांड एग्जिट। तो देखिए मेरा फिर config हैश से मैं प्रिविलेज मोड में चला गया। इज इट क्लियरली विजिबल? अब अगर मैं कमांड और उसको देता हूं, शो वर्जन। क्या कमांड मैंने दी है? शो वर्जन। क्यों दी है बताता हूं जी। ये मैंने इंटर किया, तो ये मुझे बता रहा है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम।
देखें जी, ये कह रहा है शो वर्जन की जब आपने कमांड दी तो पहली बात ये बता रहा है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, iOS। पहले तो मैंने बोला और आपने मान लिया, लेकिन अब तो सिस्टम खुद कह रहा है कि मुझ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, iOS है। फिर ये बता रहा है कि मेरा वर्जन जो है वो 15.0 है। तो कल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके स्विच में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे iOS। फिर वो कहे कि उसमें उसका वर्जन कौन सा है, तो आप कहेंगे जी उसका वर्जन जो है 15.0 है, SEA। फिर वो आपको पूछे कि भाई इसकी कोई टेक्निकल सपोर्ट के बारे में कोई इसका URL है, इसके अलावा और क्या बता रहा है, कहता है कि जी कितने टाइम से ये स्विच ऑन है, 39 मिनट से। फिर ये बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा कहाँ हुआ है, कहीं तो पड़ा होगा ना। तो ये कह रहा है कि जी ये पड़ा हुआ है फ्लैश में, अभी दिखाता हूं कहां पड़ा हुआ है, और उसका नाम क्या है, ये नाम है C2960-LAN-base-K9.mz.blah-blah.bin. That is the name of the image of the iOS which is running on this hardware. कुछ बात समझ आ रही? अच्छा जी, तभी फ्लैश दिखाता हूं क्या वाकई वहां पे है भी कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद ये बता रहा है, क्या बता रहा है जी, ये बता रहा है कि इसमें मैक पढ़ाऊंगा कि मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये मैक एड्रेस है इसका। मदरबोर्ड असेंबली नंबर क्या है, कल को कोई चीज खराब हो जाती है और आप उसका दूसरा मदरबोर्ड मंगवाते हैं, जैसे कि आप अपने लैपटॉप के लिए करते हैं, तो अगला आपसे पूछेगा नहीं जी कौन सा मदरबोर्ड चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं मुझे 73 डैश ब्ला ब्ला चाहिए। अगर पावर सप्लाई का है तो पावर सप्लाई कौन सी है, ये है। मॉडल नंबर अगर पूछ रहा है तो मॉडल नंबर ये है। तो ये सारी चीजें कल आपको पता जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, कहीं लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि अगर कोई खराबी आए, क्योंकि खराब हो गया फिर तो इसने ऑन नहीं होना, जब ऑन नहीं होगा तो फिर तो मैं ही नहीं देख सकता। तो ये चीजें हमें पहले से पता हो, ताकि हमें से कोई भी जो भी वेंडर उसको ठीक करने आए हमसे पूछे कि भाई क्या इसके लिए लाऊं, तो हम उसको पहले से बताएं ये चीजें लेकर आओ, ताकि उसको पता चले वाकई यहाँ पे पढ़ा लिखा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है। ये ना कि जी मुझे तो कुछ नहीं पता, बस ये डब्बा मुझे पता है कि काम करता है। क्लियर? इसके अलावा और क्या बता रहा है, देखिए वही बातें बता रहा है कि जनाब स्विच का, ये स्विच में इंस्टॉल्ड है, वर्जन इसका ये है, और इसका इमेज का नाम ये है। मैं बाद में किसी वक्त बताऊंगा कि इसमें एक रजिस्टर है जो किसको बूट करने के लिए काम करता है, उसका एड्रेस ये है। अब आपने पूछा कि फ्लैश मैंने कहा था कि है या नहीं है, ठीक था ना। तो जनाब इसको कमांड देते हैं शो फ्लैश। क्या कमांड देते हैं, शो फ्लैश, इंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो 2960 आपने अभी डॉट बिन देखा था वो वाकई फ्लैश में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, फ्लैश में मौजूद है। और उसका साइज क्या है, इतने बाइट्स। और ये भी बता रहा है कि टोटल साइज ऑफ दिस फ्लैश मेमोरी इज इतने बाइट्स, जबकि उसमें से कुछ इस्तेमाल हो गया और कुछ बाकी खाली फ्री पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो दिस इज योर फ्लैश। तो आपने वर्जन देखा, आपने होस्ट नेम चेंज करना, वापस करना, 3 मोड्स, लीस्ट प्रिविलेज मोड विच इज कॉल्ड द यूजर एग्जिट मोड, द प्रिविलेज मोड जिसको एनेबल मोड भी कहते हैं, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने इसका होस्ट नेम तब्दील किया और तब्दीली गलत लगी तो वापस करके और फिर दोबारा कर लिया आपने। इसके अलावा आपने वर्जन देखा, वर्जन में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको समझा, और उसके बाद आपने फ्लैश को जाके देखा। तो अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पहले, क्योंकि चांस देते हैं हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जहां पे हमारे पास अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला दानिश हैं, अरशद हैं, हसन है, इरज है, इराज,
आई थिंक इट्स इराज, तैमूर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इल्मान, ओप्पो हमें नहीं पता, सरदार मुदस्सर, मीराब वरीसा एंड जबीउल्लाह जाट एज वेल एज दी जाहिद हमीद। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। वर्जन किस मोड में हम देख सकते हैं? सवाल ये पूछा गया कि वर्जन हम किस मोड में देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है। ओके जी, तो वर्जन देखने के लिए आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? प्रिविलेज मोड। तो शो की तकरीबन सारी कमांड्स, क्योंकि मैंने शो वर्जन इस्तेमाल किया, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको कॉपी करके और आपके ग्रुप के ऊपर डाल देता हूं। ये मैंने यहां पे डाल दिया। ये आपको अब नजर आ रहा है कि ये बता रहा है कि जनाब हैश है। हैश का मतलब है कि आप प्रिविलेज मोड में है, वहां पे आप शो की कमांड देते हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात? कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। यही बात अभी मैंने की थी कि हर मोड में अपनी कमांड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई इस मोड में कौन सी कमांड्स मैं दे सकता हूं प्रिविलेज मोड में, तो मैंने अभी कहा कि जस्ट क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो ये आपको नजर आ गया कि आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, क्लॉक चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हमने कॉन्फ़िगर किया, नाम कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने यहाँ पे लिखा था कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और फिर हमने कहा उसका होस्ट नेम बदला था। इस तरह आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, DIR कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस मोड में हैं? जी, आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा हम किस मोड में हैं। तो जनाब इसका आसान सा जवाब ये है, सबसे आसान जवाब, कि अगर आपको अपना प्रॉम्प्ट ये नजर आ रहा है तो आप यूजर एग्जिट मोड में है। अगर आप ये है तो प्रिविलेज मोड में है, और अगर कॉन्फ़िग और फिर हैश है तो इसका मतलब है कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। क्लियर? इसके बाद एक छोटा सा काम करके आपको छुट्टी दे देते हैं। जनाब काम क्या है कि अगर मैं ये देखूं, जी 2 सवाल मुझे मिले हुए हैं ऑनलाइन वालों से, और पहले उनके सवाल ले लूं। सर फ्लैश इज एड्रेस टू ऑफ स्विच? नो, फ्लैश इज द नेम ऑफ ए मेमोरी विच इज परमानेंट। फ्लैश इज द नेम ऑफ ए मेमोरी विच इज परमानेंट। जैसे आपकी हार्ड डिस्क इज ए परमानेंट, लेकिन योर रैम इज ए नॉन परमानेंट। तो फ्लैश इज ए परमानेंट क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। तो अगर ये परमानेंट ना होती तो हम स्विच को बंद करते और फ्लैश में से सब कुछ गया, तो जब हम रीबूट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो कीमती तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर तो नहीं होता। ठीक हो गया अब्दुल्ला? जी अच्छा, अभी आता हूं जी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सवाल ये पूछा गया कि क्या स्विच में भी रैम होता है? हर चीज, हर एक सिस्टम में रैम होता है, क्योंकि एक तरफ आपका मिसाल के तौर पे परमानेंट मेमोरी होती है और वो स्लो होती है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, आपका प्रोसेसर हमेशा उसके मुकाबले में फास्ट है, तो दरमियान में आपको हमेशा रैम या कैशे मेमोरीज लगानी पड़ती है। क्लियर हो गया? अब मैं इसको एक और कमांड देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहता हूं? शो रनिंग कॉन्फ़िग। क्या कमांड दी है मैंने? एक दफा फिर मैं इसको कॉपी करता हूं और आपके ग्रुप पे थ्रो कर देता हूं। ये मैंने कर दिया जी। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी चेंजेस की हैं वो इस जगह पे स्टोर हो रही हैं, रनिंग कॉन्फ़िग में, रनिंग डैश कॉन्फ़िग में। कैसे आपको पता चलेगा? इंटर किया, देखो मेरे होस्ट नेम नजर आ रहा है कि ये है, तो मैंने अभी चेंज किया ना, वो यहां पे आ गया है, वो यहां पे आ गया है। इसका मतलब है कि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूं वो इस रैम, इस जगह पे स्टोर हो रहा है, जिसका नाम है रनिंग कॉन्फ़िग।
और रनिंग कॉन्फ़िग कहां पड़ी हुई है? इस रनिंग कॉन्फ़िग को कहते हैं एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सॉरी, volatile memory. This is volatile, not this is volatile. So your startup memory, your running config is always RAM. क्लियर हो गया? चले आज के लिए